हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में मैंने पिछले अपने 2 वीडियो में 2 नए कार्यक्रमों को लेकर आपसे साझाकरण किया है। एक कंपैरिजन सीरीज़ को लेकर और दूसरा वहां पर स्मार्ट स्टडी सीरीज़ को लेकर। दोनों ही सीरीज़ में क्या करेंगे उसको मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं एक और नई सीरीज़ की घोषणा कर रहा हूँ और इन तीनों ही सीरीज़ को लेकर आज करंट अफेयर सीरीज़ को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा। करंट अफेयर सीरीज़ को लेकर आज क्या प्रोग्राम होगा, कैसे चीज़ों को लेकर इसमें हम क्या विशेष होगा, इसकी चर्चा करेंगे। कल आपको एक नया वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें मैं आपको स्मार्ट सीरीज़, कंपैरिजन सीरीज़ और साथ ही साथ करंट अफेयर सीरीज़ का आपको शेड्यूल वहां पर साझा करूंगा कि कब कौन से वीडियो कितने समय आपको उपलब्ध होंगे और आप उनका कैसे लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आज हम यहां पर करंट अफेयर सीरीज़ की चर्चा करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, आपको करंट अफेयर्स किस संदर्भ से पढ़ना चाहिए, क्या महत्व है और कैसे यहाँ पर हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में जो करंट अफेयर सीरीज़ प्रारंभ होगी वो अपने स्तर पर काफ़ी सारे करंट अफेयर्स को लेकर आप कई अलग अलग चैनल्स पर पढ़ते हैं, कई अलग अलग टीचर आप इसको पढ़ा रहे हैं, अपने स्तर पर काफ़ी अच्छा बेहतर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ अलग न्यूज़ नहीं लेकर आऊँगा, जो हाल फिलहाल चीज़ें चल रही होंगी उन्हीं की मैं भी चर्चा करूँगा। लेकिन मेरे पढ़ाने की जो शैली होगी, मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, मेरा पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो आपके लिए कैसे लाभकारी होगा, यहाँ पर मैं इससे परिचित कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के सीरीज़ में। यहाँ पर देखें तो करंट अफेयर्स इस सीरीज़ को मैंने नाम दिया है समसामयिक विशेष के नाम से। टोटल अगर मैं बात करूँ तो इसे विशेष की जगह पर मैं विशेषांक की संज्ञा जरूर देना चाहूँगा कि यहाँ पर इसे मैंने नाम दिया है समसामयिक विशेषांक। यहाँ पर देखिए, अब जब आप करंट पढ़ते हैं, करंट को पढ़ने को लेकर कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस क्या है, करंट अफेयर्स इसमें पढ़ना क्या चाहिए, परीक्षा के लिए ये उपयोगी कैसे है, किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, स्रोत क्या होने चाहिए और आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उनका क्या आपके पास जवाब होता है, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप इसका स्टडी कैसे कर रहे होते हैं, किसी के द्वारा कही गई बातों का या किसी के द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो का आप उपयोग कैसे कर रहे होते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं और सदुपयोग आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होना चाहिए और सही कह सकते हैं आपके सिलेबस के अनुरूप होना चाहिए, आपका एक उचित दृष्टिकोण उसके लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो वीडियो है या जो टॉपिक है, जो एडिटोरियल्स आप पढ़ते हैं वो एकांगी हो, एक ही पक्ष को लेकर वहाँ पे चर्चा करता हो। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपके जो सोचने और देखने का नज़रिया है, जो पढ़ने का तरीका है, जो आपके प्रस्तुतिकरण है, वहाँ पर आपको निष्पक्ष होकर चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो क्या ये निष्पक्ष तरीके से आप इन चीज़ों को रख पाते हैं, प्रस्तुत कर पाते हैं, लिख पाते हैं आंसर राइटिंग में, इत्यादि चीज़ों को लेकर आप करंट अफेयर्स का कैसे सदुपयोग स्थापित कर सकते हैं, आज मैं इसी चीज़ों को यहाँ पर साझाकरण करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस विशेषांक, समसामयिक विशेषांक जो ये कार्यक्रम मैंने नाम दिया है, यहाँ पर आपको आपके अध्ययन की रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो करंट होता है वो करंट बेसिकली आपके जो क्वेश्चन उससे बनते हैं वो 2 तरीके के बनते हैं, 3 तरीके के समटाइम क्वेश्चन बनते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ करंट बेसिस पर बनता हो, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछता है, अर्थात बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ली जाती हो, जैसे कि हड़प्पा काल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठाकर उन्होंने पूछ लिया हो। या फिर एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि वहाँ पर विषय विशेष और करंट में किसी कारण वो चर्चा में आने के कारण उसके दोनों ही टॉपिक्स को सम्मिलित करते हुए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर आपकी अध्ययन की रणनीति बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से स्टडी करें कि आप इन तीनों ही प्रश्नों का जवाब दे सकें, अर्थात यदि विषय विशेष से क्वेश्चन पूछे तो भी आप जवाब दे पाएं, यदि करंट से क्वेश्चन पूछे तो भी आप जवाब दे पाएं, और यदि करंट और विषय विशेष दोनों को सम्मिलित करके क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप जवाब दे पाएं। तो यहाँ पर जो मेरे अध्ययन की रणनीति होती है वहाँ पर ऐसी ही रहेगी, अर्थात मेरे पढ़ाने की जो शैली है वहाँ पर मैं जो भी टॉपिक लूँगा उसकी विषय विशेष जानकारी भी रखूँगा, साथ ही करंट में कोई चर्चा का विषय क्यों है, किस कारण से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई हैं वो भी रहेगी। तो अर्थात विषय विशेष अध्ययन रहेगा और साथ ही करंट की नॉलेज भी उसमें समाहित रहेगी। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, करंट की इंपॉर्टेंस कितनी होती है और किन किन पक्षों से हम इसे पढ़ना चाहिए। देखिए, आप जब सिविल सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर जीएस भी होता है, वैकल्पिक विषय भी होता है, निबंध भी होता है, और आपको फाइनली जाकर सब चीज़ों को राइट डाउन करना होता है, अर्थात आंसर राइटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स जो होता है आपको न सिर्फ आपके सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु के लिए हेल्पफुल होता है, बल्कि यहाँ पर वैकल्पिक विषय और निबंध लेखन में भी आपको ये बहुत हेल्प करता है, और ये सभी चीज़ों को आप उत्तर लेखन के माध्यम से बेहतर करते चले जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें
विशेषांक जो सीरीज़ होगी उसके माध्यम से जो भी मैं टॉपिक लेकर आऊँगा उसका उद्देश्य न सिर्फ आपकी जीएस को कंप्लीट करना होगा, वहाँ पर उसको एक तरीके से बेहतर करना है, बल्कि यदि वो विषय आपके वैकल्पिक विषय का है, जैसे कि अगर हम देखें कई लोगों का इतिहास वैकल्पिक विषय होता है, कुछ लोगों का लोक प्रशासन है, किसी का आपको दर्शन शास्त्र है या अन्य कोई भी जो टॉपिक है जिसके साथ, तो वहाँ पर वो किस तरीके से वैकल्पिक विषय के रूप में भी वहाँ पर वो उपयोगी हो सकता है। निबंध को लेकर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जो कि आपके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, करंट के किसी न किसी विषय वस्तु से जुड़े होते हैं, तो निबंध के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में आप उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली यहाँ पर अध्ययन रणनीति में और साथ ही महत्व को लेकर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे कि आपके किस परीक्षा के लिए उपयोगी कैसे है, कैसे ये परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो मूलतः जो करंट का क्वेश्चन आता है उससे आपके मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली और आपके प्री की परीक्षा में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा माध्यम हो गया कि इसके माध्यम से हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे संबंधित मुख्य परीक्षा के संबंधित एक मॉडल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ताकि आप उसका अभ्यास कर सकें और आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। साथ ही वहाँ पर वीकली वाइज वहाँ पर करंट से रिलेटेड जो भी एक करंट क्विज लेकर आया जाएगा जिसके माध्यम से आप प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए भी तैयार हो सकें। तो करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को टारगेट करेंगे। इसके साथ साथ आपका एक ऑप्शन होता है कि सर स्रोत क्या होने चाहिए करंट को पढ़ने को लेकर, तो आपको कई सारे चैनल हैं, कई सारे टीचर हैं जो कई सारी चीज़ें आपको बताते हैं, जैसे कि मैगजीन पढ़ना चाहिए, यूट्यूब चैनल हैं, न्यूज़पेपर है, सरकारी सूचना मंत्रालय और उसके प्रपत्र आते हैं, तो उनको वहाँ पर पढ़ना चाहिए। बेसिकली वही पढ़ना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आता है, यूट्यूब चैनल पे जो भी टॉपिक आता है या मैगजीन में जो भी टॉपिक छपता है, उसका सिर्फ एक ही आधार होता है, हाल फिलहाल सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी संगठनों के द्वारा नई चीज़ों को जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वही आधार होता है और उसी के आधार पर सारे यूट्यूब चैनल, टॉपिक, न्यूज़पेपर और मैगजीन में वो चीज़ें छपती आती हैं। तो आधार बेसिकली यही है और यहीं से सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हैं। तो हम यहाँ पर इसको माध्यम बना सकते हैं, यहाँ पर इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार होती हैं हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मैगजीन में जो टॉपिक है वो कई बार होता है सिर्फ करंट को लेकर होता है। यूट्यूब चैनल पर भी जो आता है टॉपिक ज़्यादातर सिर्फ करंट को लेकर ही लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पर अंतर विषयक संबंधों के साथ उसे इंटरलेट नहीं करते हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसे उपयोगी नहीं बना पाते हैं या परीक्षाओं की दृष्टि से वह कैसे उपयोगी हो सकता है उस पर भी चर्चाएँ नहीं होती हैं। तो मैं अपने करंट अफेयर सीरीज़ के माध्यम से इन सभी पक्षों को लेते हुए भी आपके लिए इसे उपयोगी बनाऊँगा। एक यूट्यूब चैनल जो बेसिकली आज़ाद यूपीएससी एकेडमी को इस तरीके से मुझे प्रेजेंट आउट करना है कि आप यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ आप अपने वैकल्पिक विषय, सामान्य अध्ययन और साथ ही मुख्य परीक्षा, उत्तर लेखन और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी संपूर्ण रूप से तैयार हो सकें। आपका क्या दृष्टिकोण होगा? आपसे मुझे सिर्फ दो ही चीज़ों की यहाँ पर अपेक्षा है। एक यहाँ पर निरंतरता, क्योंकि यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर बिना निरंतर रूप से उसके पर अभ्यास किए बिना आप उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। तो रेगुलर रूप से आपको फॉलो अप करना है, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएं उसे आपको यहाँ पर कार्य करना है और कार्य करने का जो तरीका होगा वो बहुआयामी होगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको करंट पढ़ाऊँगा तो आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत उसे सीखना भी है, उसे फॉलो भी करना है और उसे वहाँ पर रेगुलेट भी करना है। तो यहाँ पर करंट अफेयर सीरीज़ के माध्यम से कल मैं आपको इससे संबंधित एक शेड्यूल लेकर आऊँगा एक वीडियो के माध्यम से, जहाँ पर करंट अफेयर सीरीज़, साथ ही यहाँ पर कंपैरिजन सीरीज़ और स्मार्ट स्टडी सीरीज़, तीनों ही सीरीज़ को लेकर नेक्स्ट वीक आपको एक शेड्यूल क्या होगा उस शेड्यूल को आपको कल के वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा और वहाँ पर आपको निरंतर रूप से वहाँ पर आना है, चीज़ों को देखना है, उसको फॉलोअप करना है और वहाँ पर उसको पढ़ना है और अध्ययन करना है। बाकी उन सारी चीज़ों को लेकर, चर्चा विषय को लेकर भी हम एक सेशन रखेंगे सैटरडे को, जहाँ पर सवाल जवाब नाम के एक सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें आप एक वीक में जो भी डेवलपमेंट हुई हैं उसमें लेकर यदि कोई आपके सवाल हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर लाइव सेशन में सवाल जवाब में उसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अन्य कुछ नई चीज़ों को लेकर फिर कभी नए वीडियोस के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और कल नई चीज़ों के प्रोग्राम को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।